आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत के बारे में जिन्होंने 10,000 रुपए से अपने बिजनेस को शुरू कर आज उस बिजनेस को बिलियन डॉलर बिजनेस बना दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 19 अगस्त 1950 को कर्नाटक के शिगांव में जन्मी सुधा मूर्ति के बारे में। सुधा के पिता एक डॉक्टर और उनकी माता शिक्षिका थी। सुधा मूर्ति ने BVB कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में BE की डिग्री ली, जहां उन्होंने पूरे कर्नाटक में प्रथम स्थान हासिल किया, जिसके लिए उन्हें वहां के चीफ मिनिस्टर से गोल्ड मेडल भी मिला। 1974 में सुधा मूर्ति ने IIM बेंगलोर से कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स की भी डिग्री ली और एक बार फिर वह वहां भी गोल्ड मेडलिस्ट रही। जिसके बाद सुधा मूर्ति ने टेल्को में एज ए इंजीनियर नौकरी की, जिसके पीछे की कहानी भी बहुत दिलचस्प थी। सुधा मूर्ति ने एक दिन अखबार में विज्ञापन पढ़ा जिसमें टेल्को में एज ए इंजीनियर नौकरी के बारे में जानकारी छपी थी, पर उस जानकारी के नीचे ये लिखा था कि महिला कैंडिडेट इस नौकरी के लिए अप्लाई न करें। यह बात सुधा मूर्ति को बहुत बुरी लगी और उन्होंने तुरंत JRD टाटा को पोस्ट कार्ड के थ्रू एक पत्र भेजा, जिसमें उन्होंने उनकी कंपनी में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बताया। सुधा मूर्ति को कुछ दिन बाद JRD टाटा की टेल्को कंपनी से एक इंटरव्यू का ऑफर आया, जिसके बाद वहां इंटरव्यू देने गई सुधा मूर्ति को सेलेक्ट भी कर लिया गया। सुधा मूर्ति टेल्को में पहली महिला इंजीनियर भी बनी। इसी बीच उनकी मुलाकात नारायण मूर्ति से हुई और दोनों ने 10 फरवरी 1978 को शादी कर ली। दोनों के 2 बच्चे भी हुए। उनकी बेटी अक्षता मूर्ति ने ब्रिटेन के वर्तमान प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से शादी की और उनके बेटे रोहन मूर्ति क्लासिकल लाइब्रेरी के संस्थापक भी हैं। हमेशा से समाज में सुधार लाने की चाह रखने वाली सुधा मूर्ति ने 1996 में अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इन्फोसिस फाउंडेशन की शुरुआत की, जिसका मुख्य उद्देश्य बच्चों को पढ़ाई में सहायता करना, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना, वहां पर मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल करवाना और अपनी कला संस्कृति को आगे बढ़ाना था। सुधा मूर्ति की इन्फोसिस फाउंडेशन ने बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में हजारों मकान बनवाए। उन्होंने 70,000 से ज्यादा लाइब्रेरीज खुलवाने में बेंगलोर में मदद भी की और उन्होंने 10,000 से ज्यादा टॉयलेट्स बेंगलोर के ग्रामीण क्षेत्रों में भी बनवाए और वो लगातार आज भी लोगों की भलाई के लिए काम कर रही हैं। सुधा मूर्ति को साहित्य में काफी दिलचस्पी है और इसी वजह से उन्होंने डॉलर बहू, हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर, द मैजिक ऑफ द लॉस्ट टेम्पल, हाउस ऑफ कार्ड जैसे तमाम किताबें भी लिखी। सुधा मूर्ति को 2006 में समाज सुधार के लिए किए हुए बहुमूल्य कार्यों के लिए उन्हें भारत के चौथे सबसे बड़े पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। सुधा मूर्ति आज भी एक साधारण जीवन व्यतीत करती हैं और वह समाज सुधार के क्षेत्र में अपना योगदान देती रहती हैं। सुधा मूर्ति उन करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है जो समाज को एक बेहतर समाज बनाना चाहते हैं। आपको यह कहानी कितनी पसंद आई कमेंट कर जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।